हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग महा पीडीएफ का जो सेट सॉल्व 5 सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग ने 4 सेट सॉल्व कर दिया है यूट्यूब पे। आप लोग वहां सब जाके क्लासेस को देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको महा पीडीएफ 3.2 परचेज करना है, ठीक है, महा पीडीएफ 3.2 आपको परचेज करना है, तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग ले सकते हैं। 9795111812 पे आप संपर्क करके आप मार्क टेप 3.0 ले सकते हैं और वहां से आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस नंबर से संपर्क करके व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इस नंबर पे आपको यहाँ से पीडीएफ रिसीव हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास की तरफ। देखिए, आज का जो क्लास है ये आपका सेट नंबर 5 है। ठीक है, सेट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 सेट सॉल्व कर दिया है। उसमें हर एक सेट में 20 क्वेश्चन है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो आप लोग जाके क्लास देखिएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको और ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, सेट नंबर 5 का आज का पहला क्वेश्चन है। इफ कॉट 75 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 15। ठीक है, क्या पूछा है? कॉट 15 का मान बताना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा आपके पास ज़्यादा ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। एक चीज देखिएगा, एक चीज ध्यान में रखिएगा। आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये जो होता है आपका ये 90 प्लस माइनस थीटा, ये ये आपका 90 माइनस थीटा होता है, ये 90 प्लस थीटा होता है। ये आपका कितना होता है? एक मिनट, ठीक है, ये 180 माइनस थीटा 270। ये वाला आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो आपका चार्ट है ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा आपका होता है tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग कॉट 19 माइनस 15 कर देंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, अभी इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ से इसका मान हो जाएगा, यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा? कॉट 75। ठीक, कॉट 75, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? tan 15। tan 15, tan 15 हो गया, समझ में आया? देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। उसी तरह कॉट 90 माइनस 50, 75 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से जो कॉट थीटा, जो थीटा का मान कितना आ गया? 15 आ गया, तो tan थीटा मान tan 15। इसके मान कितना दिया हुआ है? इसका मान दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3। इसका जो मान है कॉट 75 का, जो मान कितना दिया हुआ है? 2 माइनस रूट 3। ये आपका मान दिया हुआ है। आप देखिए, पूछा कितना है? कॉट 15 का, तो tan 15 का मान कितना आ गया? 2 माइनस रूट 3। तो कॉट 15 कितना हो जाएगा? कॉट 15 आपका हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3। ये आपका तो आ गया, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया आपको। ये यहाँ से आप लोग इसको ऊपर करके आपका 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आपका आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ से प्लस बी है माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। ये आपका हो जाएगा 2 प्लस रूट 3/1, यानी 2 प्लस रूट 3 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, दिया निम्नलिखित में से कौन सा 3 से विभाज्य है? देखिए, इसमें चेक करना है कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। तो कल ही के क्लास में मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था आपको कि जो 3 से विभाज्य होगा उसका जो संख्या होगा, इसका जो सम होगा, ये आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, सम कैसे? देखिए, 7 प्लस 3, 3 प्लस 4, 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2, ये जो सम होगा ये आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह ये ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसी तरह ये ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 7 3 10 4 14 5 19 9 28 3 31 2 33, 33 आ गया। इसका सम कितना आ गया? 33 आ गया। 33 क्या 3 से डिविजिबल है? 10 डिविजिबल है। तो आप लोग ये आपका ऑप्शन नंबर है, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बाकी ऑप्शन भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि हाँ है कि नहीं है। 5 4 9 3 12 9 21 7 28 और 34 3 37 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपको यहाँ आंसर मिल जा रहा है तो आप डायरेक्ट अगले आंसर की तरफ चले जाएंगे। बाकी आंसर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बस क्या चेक करना रहेगा? इस जो नंबर दिया गया है इसका सभी का योग कर लेंगे, देखेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए, दिया है
वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज दर पर एक राशि 2 वर्षों में 10,890 रुपए और 3 वर्षों में 11,979 रुपए हो जाती है, तो योग क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली यानी सीआई का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए सीआई का अगर ये क्वेश्चन है तो सब कल वाले इसी तरह मैंने बताया था आपको, कल वाले क्लास में भी ये सेम क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा अमाउंट है उसको यहाँ ऊपर लिख लेंगे 10,890। फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ए बराबर P1 प्लस आर बाई 100 पे पावर, ये 100 है पे पावर n। अब देखिए यहाँ से P लिख लीजिए 1 प्लस आर पे पावर 100, इसका जो सेकेंड वाला जो है इसका टाइम कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ लिख दीजिए P1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 2, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है n का मान 2 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, P अमाउंट सेम है, इसको कैंसिल कर दिए। यहाँ पे क्या पूछा है, P पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो अभी देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग। अब इसको थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो 1.1 आएगा। ठीक है, 1.1 आएगा। यहाँ पे आपको बचेगा 1 प्लस आर बाई 100, लेकिन 2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 में 2 जाए तो 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा। अब यहाँ से एक को इस तरफ भेज देंगे तो 1.1 माइनस 1 बराबर आर बाई 100, यहाँ से कितना जाएगा 0.1 बाई आर बाई 100। आर बराबर कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जाएगा 10, यानी आर जो रेट आपका कितना गया 10% आपका क्या हो गया, रेट हो गया। अब हमको निकालना है पी का मान, पी का मान निकालना है। सबसे पहले मान लीजिए ये इक्वेशन है इसमें, तो 10,890 बराबर कितना है, P1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 2। ठीक है, ये आपका है। यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, 10,890 लिख दिए, पी आर का मान 10, तो 1 प्लस 10 बाई 100 कितना हो जाएगा 110/100, यानी 11/10, यानी ये 1.1 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर देंगे, अब देखिए यहाँ से पी का मान हो जाएगा 10,890, यहाँ पे 1.21। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 10,890 डबल जीरो और आ जाएगा और 121, यानी 9 बार में ये क्या कर हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा पी का मान, पी का मान हो जाएगा 9,000। आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी का मान निकालना था तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखिए रेट मैक्सिमम तो इस क्वेश्चन में रेट का पता करने के लिए होता है, यहीं तो होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ दिया गया है कि आप प्रिंसिपल बताइए कितना होगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग ए बराबर, ए क्या होता है आपका अमाउंट होता है यानी मिश्रधन होता है, पी क्या होता है मूलधन होता है। ठीक है, 1 प्लस आर बाई 100 करके यहाँ से आर का जब मान निकाल लेंगे तो इसको सॉल्व करके आर का मान निकाल देंगे, किसी एक में आर का मान रख कर यहाँ से पी का मान निकाल देंगे। यहाँ से जो प्रोसेस है, आर का मान जब 10 रखेंगे 1 प्लस 10 बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या दिया हुआ है। एक कक्षा में 39 छात्र हैं और उनका औसत वजन कितना है, 51 किलोग्राम है। तो उनके वजनों का योग कितना हो जाएगा, उनके वजनों का योग कितना हो जाएगा, 39 गुणे 51 कर लो, ये आपका कितना हो जाएगा, 39 गुणे जब 51 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1989। ठीक है, यदि हम शिक्षक के वजन को शामिल करते हैं तो औसत वजन 51.2 किलोग्राम होता है। शिक्षक शामिल हो गया, संख्या कितनी होगी 40, और वजन कितना हो जा रहा है 51.2। इसको जब गुणा करेंगे आप लोग तो ये आपका आएगा 2048 ये आपका आ गया जब शिक्षक प्लस छात्र होते हैं। ठीक है, ये कितना है, बस जब छात्र रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, जब छात्र रहते हैं। ठीक, अब देखिए पूछा शिक्षक का जो है वजन क्या है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 और 11 59 हो जाएगा, यानी 48 और 11 59 kg क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा लिख लीजिएगा, एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। ठीक है, संख्या का योग बटे संख्याओं की संख्या, इस फॉर्मूले से रखेंगे। देखिए एवरेज कितना दिया 51, संख्याओं का योग निकालना है, संख्याओं के कितने छात्र हैं 39, यहाँ से संख्याओं का योग कितना आ गया 1989। फिर शिक्षक आ जाता है, 39 छात्र थे, 1 प्लस 1 शिक्षक आ गया, 40 हो गए। अब देखिए संख्याओं की संख्या कितनी हो गई 40, एवरेज कितना आ गया 51.2। अब इसका योग कितना आ जाएगा 2048।
यानी शिक्षक के साथ सभी छात्रों के साथ योग जो वजन है वो तो है 2048, इसमें जो है 19 इसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जाके कुछ इसमें कुछ है नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386 वर्ग सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर आपको फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। तो देखिए, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? 4πr²। 4πr²। और 4πr² के बराबर कितना दिया हुआ है? 1386। यहाँ से आर का मान निकालना है, तो 1386 रहने दो, यहाँ पे 7 कर दो, ये आपका हो जाएगा 4×22, ये हो गया, ठीक। ये हो जाएगा आपका 11, 2 से काटेंगे 11, और ये आपका हो जाएगा 6×9×3, ठीक है, 6×9×3, 2 तक 12, 2 18, 2 3 6। अब यहाँ से आप लोग क्या कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। 693 × 7, और यहाँ से 4 × 11, 66 और 3 11 33, 11 से भी कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए 63×7 है, तो यहाँ से r² का मान कैसे निकलेगा? r बराबर कितना हो जाएगा? 9×7×7/4। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा अंडर रूट में? यहाँ से अंडर रूट निकालोगे 3 × 7/2, यानी 21/2, ये आपका कितना हो जाएगा? 10.5। ये आपका क्या हो जाएगा? r का मान हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आएगा मैंने यहाँ से कैसे किया? जब स्क्वायर है, जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, अंडर रूट इसको कर लो, यहाँ से अंडर रूट 9 का मान 3 हो गया, अंडर रूट 7 का मान 7 हो गया, अब 4 का मान अंडर रूट 4 का मान 2 हो गया। यहाँ से 21/2, 10.5 आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए था कि ये फार्मूला क्या होता है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ये होता है 4πr²। यहाँ से आपका मान आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको बहुत मिलेगा, बस इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा आपको एक चीज पता होना चाहिए। और देखिए x + 1/x का मान दिया हुआ -2√3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ⁵ + 1/x ⁵ देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर आपको ऐसे करने लगेंगे जो मेथड इसका, तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत कर जाएगा। यहाँ से आप लोग इसका फार्मूला निकालेंगे, x² + x + 1/x², x³ + 1/x³ -x + 1/x, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसी तरह अगर 7 रहेगा तो यहाँ पर 4 और 3 कर देंगे, फिर भी यहाँ पे भी वही चीज होगा। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें आपका जो x² + 1/x² का मान निकालना है, फिर x³ + 1/x³ का मान निकालना है, फिर x + 1/x का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, हम लोग x + 1/x से हम लोग x² + 1/x का मान निकालते हैं। इसका स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा? x² + 1/x² और +2, -2√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 2 दूनी 4 गुणे 3। अब यहाँ से हो जाएगा आपका x² + 1/x² +2, यहाँ से हो जाएगा x² + 1/x² का मान कितना हो जाएगा? 12 में 2 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ से आपका x² + 1/x² का मान 10 आ गया, यानी इसका मान आ गया। अब a³ + b³ यानी a³ + b³ का फॉर्मूला है, यहाँ से भी इसका मान निकालेंगे। देखिए, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आता है x + 1/x यानी a + b, a² + b² - ab होता है, तो x × 1/x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे x × 1/x करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 हो गया ना, यहाँ से यही लिखा हूँ, ठीक है। अब देखो x + 1/x का मान कितना दिया? -2√3, x² + 1/x² का मान 10 -1, ये कितना हो जाएगा? -18√3, ये हो गया। अब इस इक्वेशन में इसमें ये मान रख दो। अब यहाँ पहले मान रखते हैं, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, अब ये हो जाएगा 10, अब इंटू है -18√3, ये मान दिया हुआ है 18√3, माइनस x + 1/x का मान कितना हो जाएगा? -2√3, ये कितना हो जाएगा? ये +2√3, हो जाएगा -180√3। इसको घटा देंगे, देखिए माइनस का 180 है, प्लस का 2 है, तो कितना हो जाएगा? -78√3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चीज से ही आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखेंगे, प्लस फिर a³ + b³ का फॉर्मूला रखेंगे,
यहाँ पर रखेंगे आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा, फिर यहाँ से आपका ये निकल जाएगा। इस चीज को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको हो सकता है एग्जाम में ये भूल जाए, इसलिए इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा, अपने सामान के अंकित मूल्य को 28% कम करने पर, अपने सामान के अंकित मूल्य को 28% कम करने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 है और इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको एक बार करने की कोशिश कीजिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो यहाँ से सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है? 560 दिया हुआ है। अब इसको प्रॉफिट कितना चाहिए? तो प्रॉफिट कितना होता है? 28% कम बेचता है तो 20% क्या होता है? इसका प्रॉफिट होता है। एक चीज आपको पता होगा कि P बराबर क्या होता है? SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ हमारा कितना हो रहा है? 20%। ठीक है, SP हमारा हमको पता नहीं है, CP हमको पता है ना, 560 हो गया, यहाँ से 560 हो गया, ये 100 हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग करेंगे 20 गुणे 560 बट्टे 100 बराबर SP माइनस 560, ये आपका इसको कैंसिल कर देगा, 56 दूना 112 बराबर SP माइनस 560। अब इसको यहाँ से SP बराबर कितना आ जाएगा? 672 रुपया। 672 रुपया तो हमारा क्या था? विक्रय मूल्य था। 672 रुपया हमारा क्या था? विक्रय मूल्य था। अब देखिए, यहाँ से तो सीपी तो आपका पता ही है, एसपी आपका निकल गया। अब देखिए, मार्केट जो प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, जो 28% हमारा क्या कर रहा है? 100 28%, मान लो एमपी हमारा 100 है, इसमें से 28% हमारा क्या है? कम कर दे रहा है, यानी 72। तो जो हमारा 28 जो कम हुआ था, अब इसको इसमें जोड़ देंगे। अब हमारा नया जो एसपी आ जाएगा, न्यू एसपी जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। नया एसपी अब हमारा कितना आ गया? नया विक्रय मूल्य अब हमारा 700 आ गया। मान लो जो बोला ना, इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये पूछा ना। अंकित मूल्य हमारा 100 था, अब उसमें देखिए 28% हमने कम करके बेचा था, ये 72 पे ही बेचा था। अब ये 28%, जो 100 का 28% कितना होगा? 28 होगा। तो ये जो 28% जो हमने कम किया था, जो 28% यहाँ हमने कम किया था यहाँ पे, ये अब ये 28% हमको एसपी में जोड़ना है। अब एसपी में हम लोग 28% जोड़ दिया, यानी अब हम नया जो एसपी है अब हम इसको 700 में बेच रहे हैं। अब कितना हमारा सीपी है? क्रय मूल्य कितना है? 560 रुपया। अब नया जो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये हमारा हो गया 700 रुपया। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 140 रुपया। 140 रुपया हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा। 140 रुपया हो गया, सीपी हमारा कितना दिया हुआ? 560। अब हम इसको परसेंटेज निकाल देंगे, यहाँ से 4 बार में कट जाएगा, ये आपका 25, यानी हमारा अब प्रॉफिट कितना हो गया? 25% हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, एक बार और रिवाइज करके उस क्वेश्चन को देखिएगा, बैक जाके एक बार और क्वेश्चन को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर भी समझ में आता तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिया है, अभी अभी और बिंदु एक परियोजना को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अभी सुबह 5 बजे परियोजना शुरू करता है और वे प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, तो परियोजना कब तक पूरी होगी? सुबह 5 बजे शुरू होता है, अभी जो है 4, और जो बिंदु है वो 12 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं। यानी अल्टरनेटिव डे का जो ये क्वेश्चन है, यहाँ से जो एलसीएम आएगा इसका 12 आ जाएगा, इसका 1, इसका 3, यानी ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 1। यानी ए 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, बी जो है 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। देखिए अल्टरनेटिव, यानी पहले ए काम करता है फिर बी काम करता है, यानी 2 घंटे काम करते हैं। ठीक है, सॉरी, देखिएगा, पहले क्या करता है? ए 1 दिन काम करता है, अब बी सॉरी 1 दिन करा 1 घंटे। अल्टरनेटिव जो है ना, बोला ना, वे प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी, यानी ये पहले ए 1 घंटे काम करता है फिर बी 1 घंटे काम करता है, ए 1 घंटे में कितना काम करेगा? 3, और फिर अगले घंटे बी जब काम करेगा इसी तरह वो 1 घंटे काम करेगा, फिर इसी तरह कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, तो यानी 2 घंटे में कितना काम हो रहा है? 2 घंटे में हमारा कार्य हो रहा है 4 यूनिट। ठीक है, 2 घंटे में हमारा कितना काम हो रहा है? 4 यूनिट। समझ में आया? देखो, जैसे ए जो है 1 घंटे में कितना, यहाँ से हम लोग निकाले इफिशियंसी क्या है? कार्य क्षमता है। यहाँ से ए जो है, ए का जो 1 घंटे का यूनिट है वो 3 यूनिट काम करता है, फिर बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट काम करता है, यानी प्रत्येक 1 घंटा के लिए बारी बारी, यानी पहले ए काम करेगा तो 3 यूनिट काम करके चला गया,
फिर अगले घंटे बी आया, फिर 1 घंटा काम किया, फिर अगले घंटे ए आएगा, फिर 3 मिनट काम किया, 1 घंटा काम किया 3 मिनट, फिर अगले घंटे बी आया, इसी तरह यानी 2 घंटे में 4 यूनिट हो रहा है और हमको काम कितना करना है 12 यूनिट। यानी अगर हम यहाँ से 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ से 3 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 6 घंटे में हम लोग 12 यूनिट को काम को फिनिश कर देंगे। और काम कितने बजे शुरू होता है 5 बजे, और कितने बजे तक कम हो जाएगा 5 6 11, यानी 11 बजे आपका काम क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव डेज का ये आपका क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ था नहीं, कभी कभी यहाँ पे बनता नहीं है तो जो शेष बचता है फिर आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर बता दूंगा आपको, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं बता सकता, अगर ऐसा फिर दोबारा क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ a प्लस बी बराबर 27, a प्लस बी बराबर 27, ए क्यू प्लस 8 बी क्यू बराबर 85427, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2ab। ठीक है, यहाँ से आपको ये मान बताना है। 2ab का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले a प्लस 2b का से देखिए, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यहाँ से आप देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ए प्लस 2b का पहले होल स्क्वायर करके यहाँ से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2 to 4ab, यानी ए प्लस 4ab ये हो जाएगा। अब ए प्लस 2b का स्क्वायर कितना है 27, 27 का स्क्वायर 729, 729 हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये प्लस का 4ab है, अब इसको इस तरफ कर दो तो यानी ए स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 729 माइनस 4ab। अब यहाँ से ए क्यू प्लस 8b क्यू कितना आ जाएगा ए प्लस 2b। ठीक है, ए प्लस 2b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला क्या है यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका या इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस पे जब फॉर्मूले पर रखते हैं तो ये आपका रिसीव हो गया। अब ए प्लस 2b का मान कितना आ गया 27, ए स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर का मान कितना दिया है लाए हम लोग 729 माइनस 4ab माइनस 2ab, और ये हमारा जो है 54 27 है। ठीक है, इसका मान 54 27, इसको डिवाइड कर देंगे 29 27 9 54 3, ये हो जाएगा 201, 201 बराबर कितना हो जाएगा 729 माइनस 6ab, 201 से 728 घटा देंगे तो 6ab बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा घटाएंगे तो 528, 528, यहाँ से अब देखिए क्या निकालना है 2ab का निकालना है, तो 2ab रहने दो, अब इसको काट दो आप 528, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 गुना 6, अब यही 3 को इधर भेज दो, ये बट्टे 3 कर दो, और 3 एकम 3 और फिर 2 3 7 21 3 7 18, यानी 2ab का मान जो हमारा कितना आ गया 176 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 2 फॉर्मूले यूज करने थे, एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको यूज करना था, आपको इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिया राम 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पे एक निश्चित उधार लेता है। ठीक है, और रहीम 5% साधारण ब्याज पर 2000 रुपया उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में दोनों का ब्याज क्या है बराबर है तो राम द्वारा ली गई उधार राशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, 5% लेता है, 5% उसका रेट है रहीम का, उसका जो साधारण ब्याज 2000 रुपया, जो अमाउंट है वो कितना दिया है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो कितना 2000 रुपया, कितने समय के लिए 3 अंश के लिए, 3 वर्ष के लिए। क्या क्या ब्याज कौन सा है SI है, यानी साधारण ब्याज। तो यहाँ से SI का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका PRT/100। तो यहाँ से जो रहीम का जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा 3 साल के लिए 2000 गुणे 5 गुणे 3/100, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300 रुपया। जो रहीम का जो ब्याज है 3 साल के लिए वो कितना है 300 रुपया, और दोनों का ब्याज क्या है बराबर है, यानी जो हमारा राम का भी ब्याज है वो भी कितना होगा, वो भी हमारा 300 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों का ब्याज जो है क्या है, यहाँ पे देखो दोनों का ब्याज बराबर है,
तो यहाँ से SI बराबर कितना होता है, P निकालना है RT/100। हमारा जो राम का ब्याज वो कितना है, 100 है, 300 है। अब P हमको निकालना है, R इसका कितना है, 8 है, टाइम इसका भी 3 साल का बताना है, और ये C ये हो जाएगा 300 गुणे 100, ये आपका हो जाएगा 8 गुणे 3 बराबर P, ये आपका हो जाएगा 100, ये आपका 25, ये आपका 2, ये आपका कट जाएगा 50। नहीं, 25 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 25 पचे 125, यानी P का मान कितना हो गया, 1250। आपका क्या हो जाएगा, P आपका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 1250 आपका P राम द्वारा उधार ली गई राशि है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। रहीम का जो था, यहाँ से साइज जब निकालेंगे रहीम का, 3 वर्षों के अंत में ब्याज बराबर, दोनों का 3 वर्षों के अंत में ब्याज भी बराबर है। 3 वर्षों का ब्याज जो रहीम का दिया हुआ है, ये किसका है, रहीम का है। तो ये आपका एसआई जो दिया हुआ है 300 दिया आ गया, आपका जो साधारण ब्याज वो 300 आ गया, 3 वर्षों का ब्याज। अब यही ब्याज जो इसी भी इतना ही ब्याज उसका भी है, राम का भी है। राम का भी ब्याज 300 रुपया है। तो यहाँ से ब्याज क्या बताना था आपको, मूलधन बताना था क्या होगा, तो मूलधन यहाँ से आप लोग बता देंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या दिया हुआ है, यह यदि 5 पुरुष या 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपया कमा सकते हैं, तो 7 पुरुष और 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं सॉल्व समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार जरूर इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 5 पुरुष कितना कमाते हैं, 5250 रुपया। एक पुरुष कितना कमाएगा, 5250/5, 8 2 5, फिर हो जाएगा 0 50 25 यानी 1050। एक पुरुष एक दिन में कितना कमाएगा, 1050 रुपया। तो 7 पुरुष एक दिन में कितना कमाएंगे, 7 पुरुष एक दिन में 7105, ये आपका हो जाएगा 7350। 7 पुरुष एक दिन में 7350 रुपया कमाएंगे। ठीक है, तो पूछा ना प्रतिदिन कितना कमाएंगे, एक दिन में कितना कमाएंगे 7 पुरुष। देखिए 5 पुरुष कमाते हैं 5250 रुपया, तो एक पुरुष कमाएगा 1050 रुपया। अब 7 पुरुष कितना कमाएगा, 7350 रुपया, ये आपका 1050 है। अब यही चीज 7 महिलाएं कितना कमाती हैं, 5250 रुपया कमाती है। तो एक महिला कितना कमाएगा, 7 7 49 7 55 यानी 750 रुपया। एक महिला कितना कमाएगी एक दिन में, 750 रुपए। तो अब देखिए यहाँ से 13 महिला कितनी कमाएंगी, 750 गुणे 13 हो जाएगा 0 13 5 65 63 91 6 97 9750 रुपया, 9750 रुपया। अब देखिए 9 7 16 9 7 16 हो जाएगा आपका, ये आपका 1700 यानी 1700 रुपया दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे 7350 प्लस 9750, तो ये आपका हो जाएगा 17,100 रुपया दोनों महिला, दोनों पुरुष और महिलाएं एक दिन में कमाएंगे। देखिए ये हमारा कितना का, पुरुष का, ये हमारा आ गया महिला का। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था कुछ नहीं था, कोई कुछ कहीं कुछ लगाना नहीं था, सिंपल सा लॉजिक था। तो 5 पुरुष 5250 रुपया कमाते हैं, तो एक पुरुष 1050 रुपया कमाएगा, 7 पुरुष 7350 रुपया कमाएगा। इसी तरह 7 महिलाएं 5250 रुपया कमाते हैं, बोला ना या बोला है इसीलिए लिख रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, 5250 एक महिला कमाएगी 750 रुपया, तो 13 महिलाएं कमाएंगी 9750 रुपया, यानी 17,100 रुपया आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये पावर 4 होगा। ठीक है, आप लोग पीडीएफ में और कहीं कॉपी में नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे पावर 4 होगा। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है देखिएगा, और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 दिया है, तो cos a बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा sin स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर ए का मान कितना हो गया, cos a। इसका स्क्वायर कर दो तो cos स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा, sin पावर 4 ये। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a लिख सकते हैं, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में पास ये करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका साइन पे पावर 4 है, साइन 4 है, फिर ये आपका साइन पे पावर 4 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 2 वर्षों में 5,000 रुपये की राशि की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो बीच का अंतर है वो 32 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगी। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो दिया हुआ डी, ये क्या है, जी जो है हमारा सी आई माइनस एस आई का। ठीक है, डी बराबर पी R/100 का पावर 2।
ये आपका फॉर्मूला है, और 2 साल का देगा तो आपका यही फॉर्मूला यूज होगा 2 साल की, स्पेशली जब कब दिया हो 2 वर्षों के लिए दिया हो। जब 3 साल का देगा तब बता दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल 2 वर्षों के लिए इस क्वेश्चन में आया तो 2 वर्षों के लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा कॉमन जो डिफरेंस दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, वो कितना दिया है, 32 रुपए दिया हुआ है। अब 5,000 रुपए की क्या ही राशि है, राशि हमारी कितनी है, 5,000 रुपए है। अब हमको क्या निकालना है, आर निकालना है, और 100 दिया हुआ है 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 × 100 डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ये यहाँ से 5,000 बराबर आर स्क्वायर। 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 दूना 10, 32 दूना कितना हो जाएगा 64, आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8%। 8% आपका क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना था इसमें, ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। 2 वर्षों में 5,000 राशि, और नहीं तो अगर आपको ऐसे करना है कि फिर यहाँ से सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला लिखना है, तो आप सी आई का यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए माइनस पी 1 प्लस आर, सॉरी यहाँ से आप लोग यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, थोड़ा लॉन्ग मेथड में जाना, नहीं हमको तो लॉन्ग मेथड में जाना है, पी 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन माइनस पी बरा माइनस पी आर टी बाई 100 बराबर 32। इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग डी बराबर पी ब्रैकेट में आर बाई 100 पे पावर 2, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। डी जो होता है हमारा डिफरेंस होता है, डी इसलिए नाम दे रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन हो, डी एक अलग सा वर्ड है, डी मतलब डिफरेंस, सिंपल सी बात है। तो डी इसका नाम दे रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस। डी बराबर सी आई माइनस एच आई का जो डिफरेंस होगा वही लिखना है, और पी आपको निकालना है या आर निकालना हो सकता है। आर का भी, आर का इसमें मान लो आर दिया हुआ, कभी पी पूछ देता और आर दे देता, तो आप लोग आर भी लिख के इसको कर देंगे। मान लीजिए यहीं पे इस क्वेश्चन में दिया होता आर, आर की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं 8। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। डी हमारा मान लीजिए दिया है 64, और आर हमारा दिया है मान लीजिए 4। तो हमको प्रिंसिपल बताइए आप लोग कितना होगा, प्रिंसिपल आप लोग बताइए क्या होगा। जो कॉमन डिफरेंस दिया है 64 दिया है, आर हमारा 7% है, तो पी का मान कितना होगा, जो भी पॉइंट में आएगा आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, टाइम हमारा वही 2 साल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ब्याज का नहीं, आप क्या था ना प्रिंसिपल बताना, आप लोग प्रिंसिपल कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 5 वर्षों पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 9 वर्ष थी। तो चारों लड़कों की जो औसत आयु का जो योग होगा, जो उनका जो उस समय योग होगा, वो कितना होगा 36 साल। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष में सबका सभी लड़कों का 5, ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ तो छोड़ देते हैं, मैं ये भी समझाता हूँ आगे। देखिएगा, एक नए लड़के को शामिल करने पर सभी पांचों की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 75 वर्ष हो गई। जो हम लोग का प्रेजेंट एज है पांचों लड़कों का, वो कितना हो गया, 5 × 15 यानी 75 साल। जो योग उनका हो गया, वही एवरेज वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 5 × 15 यानी 75 साल इनका इस समय का योग है। 36 था इनका, था 5 वर्ष पहले था, 5 वर्ष पहले 36 था। फिर अब इसमें प्रेजेंट में जो उनका मान लीजिए, अगर लड़का नहीं शामिल होता, 4 ही लड़के थे ना, 5 वर्ष पहले 4 ही लड़के थे। अब मान लो अगर 5वां लड़का शामिल हो गया, अब मान लो इसमें शामिल नहीं होता, इसमें उनकी आयु कितनी होती, तो 5 चौको कितना जाएगा, 5 वर्ष पहले सबका 55 साल बढ़ेगा, तो 5 चौको 20 साल, ये आपका कितना जाएगा 56। अब इनका मान लो इसमें जो उनका चारों लड़कों का जो प्रेजेंट एज होता है उनका 56 होता है। अब लड़के शामिल कर लिए थे 75 है, इसमें से घटा देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 19 साल। नए लड़की जो वर्तमान आयु है वो आपकी 19 साल है। आंसर आपका यही होगा। ठीक है, समझ में आया बीच कैसे आया, कि 4 लड़के थे, अब 5 वर्ष बाद, मान लो 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का, अभी 4 लड़के 55 साल सबके एज में बढ़ जाएगा ना प्रेजेंट उम्र। 5 वर्ष पहले मान लो तुम 13 साल थे, तो तुम 5 वर्ष बाद कितने हो जाओगे, 13 5 18 साल। उसी तरह इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ खास था नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक शहर की जनसंख्या 15,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। ठीक है, शहरों में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सिंपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व मान लेते हैं। क्या पूछा है, शहरों में महिलाओं की संख्या, तो मेल का संख्या मान लेते हैं आप लोग, ये अक्स है, और फीमेल हम मान लेते हैं 15,000 माइनस। ठीक है,
नॉर्मल से आप कंडीशन बना लीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए यक्स है, यक्स प्लस यक्स का 8% बढ़ता है, ठीक है, प्लस 15,000 माइनस यक्स प्लस 15,000 माइनस यक्स का 10% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, तो ये कितना हो जाता है टोटल 16,300। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 0.8 0.8 0.08 सॉरी 0.08 प्लस ये आपका आ जाएगा, थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको रहने देते हैं 15,000 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा 15,000 माइनस एक्स बटे 10, ये आपका 16,300। ये आपका सॉल्व करें तो 1.08 एक्स प्लस 15,000 माइनस एक्स प्लस 15,000 माइनस एक्स बाई 10। अब इसको यहाँ से 16,300 गुणे 10 कर देते हैं, इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10.8 एक्स प्लस यहाँ से 15,000 4 जीरो हो जाएगा 10 एक्स हो जाएगा प्लस 15,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे। 10.8 है, यहाँ से 11 एक्स हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0.2 एक्स, 0.2 एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, हम लोग थोड़ा सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अगर यहाँ से हम लोग 10 हो गया, ठीक है, ये 15 जाएगा, सॉरी देखिए ये 15 यहाँ 4 जीरो, ठीक है, वही करो 15 15 30 क्यों हो रहा है, ठीक है, 4 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो, कितना आ जाएगा 16,500। ये 15 मान लीजिए यहाँ पे इकाई 1.5 लाख है, ये 15,000 है, तो कितना आ जाएगा 16,500, ये कितना आ जाएगा 3 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16,3, यहाँ पे भी 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए यहाँ पे जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे क्या कितना हो गया 4 जीरो हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी आपका 15,000 है, ये 1.5 लाख, 1.5 लाख में 15,000 जोड़ेंगे तो 1,65,000 आ जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1,63,000 आ जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस है, ठीक है, ये फिलहाल माइनस है, तो इसको उधर भेज देंगे तो 0.2 एक्स हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, जब घटा देंगे तो 2,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2,000 ऊपर 10 ये बटे 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000। एक्स का मान कितना आ गया 10,000 आ गया। ठीक है, तो एक्स की संख्या कितनी होगी 10,000 होगी, तो फीमेल की संख्या पूछा है, इसमें से जब 10,000 एक्स का मान 10,000 घटा रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000, आपका क्या हो जाएगा महिलाओं की संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था हमको और कुछ नहीं, ये 1.5 लाख है, ये 15,000 है। ठीक है, तो जोड़ देंगे, आपका जो भी आंसर आना होगा, ये -10 एक्स है, माइनस एक्स है, माइनस का 11 एक्स, 5.2 कैसे आएगा, 11 में से 10.8 घटाओगे तो आपका 0.2 ही आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार और उस क्वेश्चन को एक बार आप लोग बैक जाकर देख लीजिएगा, भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलाने में 500 चक्कर लगता है, तो पहिए का व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। मान लेते हैं रेडियस जो हमारा है वो आर है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो कवर होगा, जो पहिया का जो डिस्टेंस कवर होगा एक बार चलाने में, तो जो हमारा जो आएगा, तो यहाँ देखिए स्पीड बढ़ा क्या आता है, डिस्टेंस बढ़ क्या आता है, दूरी बढ़ क्या आता है, 11 किलोमीटर चलने में, तो जो हमारे यहाँ से जो डिस्टेंस कवर होगा एक बार पहिया घुमाने में, तो कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर, और फिर यहाँ से 5,000 चक्कर लगाता है। ठीक है, और 11 किलोमीटर को हम लोग मीटर में चक्कर चेंज कर देंगे। ठीक, इसको मीटर में चेंज कर देंगे, फिर इसको हम लोग पूरा सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से और 100 मीटर चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में इसका आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। जो 220 सेंटीमीटर हमारा है, ये आपका एक बार जब चलाता है तो 220 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, तो पूछे पहिए का व्यास कितना होगा, यानी आर का मान पहले निकालेंगे तब आपका डायमीटर, ये दूरी है, डायमीटर नहीं है दूरी वाला है, मैं लिख देता हूँ। देखिए 2 पाई आर बराबर कितना जो हो जाएगा हमारा 220, जो हमारा परिधि है। देखिए ये जो आया है ना, ये आपका परिधि आया हुआ है। ठीक है, 2 पाई आर है, सॉरी यहाँ पर 2 पाई आर होगा। देखिए
11 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर लगाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग लिख लीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई, लिख दीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ से कितना है, 2πr है, 2πr का मान कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर है, यहाँ पे आ जाएगा 5000 चक्कर है, यहाँ किलोमीटर है, किलोमीटर को 1000 से फिर इसको मीटर में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में चेंज करोगे, यानी 220 सेंटीमीटर आपका यहाँ से आएगा। 2πr का मान कितना आ गया, 220 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से आर का मान निकालना है, 220 गुणे 7 बटे 22 गुणे 2, जगह 10, जगह 2 5 7 5 35। आर का मान कितना आ गया, 35 आ गया। हमको क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या होता है, आर का दोगुना होता है, यानी 70 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका 2πr, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था हमको, तो यहाँ पे आपका सिंपल सा होगा, हो जाता है ज्यादा क्वेश्चन लगाने में, जैसे मान 15 क्वेश्चन लगातार लगाना थोड़ा सा हो जाता है, आपको भी ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं चाहे तो, अगर आपको नहीं करना है तो देखिए इस क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग दो ये उठा लेंगे, 10 + 12 प्लस, देखिए यहाँ पे देखिए दो, या तो 2 बार माइनस कर दो या तो एक बार माइनस कर दो, छूट दे रहा है ना, एक बार यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो आप लोग ऐसे कर दीजिए, सिंपल से आपको ऐसे करने में ज्यादा ठीक रहेगा। ये आपका प्लस, जैसे लिखा ना छूट दिया है, माइनस का 10% है, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है, माइनस का 10%, आप लोग ऐसे लिख लीजिए, माइनस का 10, माइनस का 12, अब माइनस 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 गुड़े माइनस कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 गुड़े 12 बटे 100, कितना माइनस का 22 प्लस 1.20। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दशमलव माइनस का 21.8 हो जाएगा, 21.8 हो जाएगा ये, 21 नहीं सॉरी 20.8 हो जाएगा, 20.8 हो जाएगा ये। ठीक है, अब फिर तीसरे साथ आप एक बार और कर दीजिए, -20.8, और सॉरी ये माइनस होगा, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा है पता नहीं क्यों, माइनस का 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20.8 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, ये आपका 20 हो जाएगा, 208 बटे 200 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 208, 200 कम 1 और फिर 2.04 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा माइनस का 25.8 प्लस 1.0, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोग एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 24.76% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 25.80 में से अगर 1.04 घटाएंगे तो ये आपका 76 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 इस बार कैलकुलेशन सही है मेरा, ठीक है, इस बार कैलकुलेशन नहीं गलत हुआ है। 24.76 आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज आपका एकल छूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे, रेज का ही क्वेश्चन है, 25 अवलोकनों का औसत 13 दिया गया है। बाद में यह पाया गया कि एक अवलोकन 73 को गलत तरीके से 48 के रूप में दर्ज किया गया था, तो नया औसत क्या है। तो जो योग होगा इनका 25 गुणे 13 कितना आ जाएगा, 25 75 25 32 325, 325 का क्या हो गया, वो योग हो गया। अब 325 में जो देखिए जो गलत क्या है, गलत तरीके से 48 के रूप में दर्ज किया था, यानी गलत जो हमारा 48 है उसको हम लोग हटा देंगे, हमको दर्ज कितना करना था 73, 73 हम लोग जोड़ देंगे। इसका जो इसको जब सॉल्व करेंगे 25 आएगा, अब प्लस का 325, यानी कितना आ जाएगा 350। अब 350 जो हमारा है सही औसत है। अब कितने लोग हैं, 25 अवलोकन है, 25 को इसको डिवाइड कर दो, 25 से कम 25 और फिर 25 को 100, आपका 14 आपका क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग एवरेज का फॉर्मूला लगा के वही वाला सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो गलत लिखा जाता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, और जो सही लिखना रहता है उसको प्लस कर दिया जाता है, फिर इन दोनों को सॉल्व करके जो भी इसका आंसर आएगा वो आपको करना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बने वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 81 सेंटीमीटर है। तो जब तार को अर्धवृत्ताकार आकार में पुनः मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई तार है, ठीक है, ये कोई तार है, इसको वर्ग के आकार में मोड़ा दिया गया, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया 81। अब इस तार को इसको इस मानो हाफ सर्किल के आकार में मोड़ा गया, अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप पूछ रहा है
देखिए, एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा सबसे पहले, कि जब भी हम किसी तार को हम अर्धविराम सेमी सर्किल में को कन्वर्ट करते हैं यानी मोड़ते हैं, तब जब होता है तो जो दोनों का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी इन दोनों का पेरीमीटर क्या होता है, सेम होता है। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है। ये आपका इक्वल होता है, ठीक। अब प्लस में उसका जो रेडियस होगा उसका 2 गुना, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिएगा यहाँ से जो एरिया दिया हुआ है वर्ग का, या फोर फोर, देखिए जो एरिया दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे एरिया जो दिया 81 दिया है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर का मान कितना दिया 81, ए का मान कितना आ जाएगा 9, ए का मान 9 आ गया, ठीक है। ए का मान जब 9 आ जाएगा तब देखिए थोड़ा सा, जो भी उसका जो मान लीजिए यहाँ से देखिएगा, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना था 4 होता है। अब जो पेरीमीटर ऑफ सेमी स्क्वायर का कितना था पाई आर, 2 पाई होता है कोई सर्किल का, तो सॉरी सेमी सर्किल है तो इसका जो पेरीमीटर होगा पाई आर होगा। अब प्लस और 2 आर, जो उनका जो रेडियस होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, रेडियस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ से 4 इंटू 9 हो जाएगा, ये आपका पाई आर हो जाएगा, और प्लस 2 नचो का 36, यहाँ से पाई प्लस 2 कॉमन हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पाई का मान हम लोग 22/7 रख लेते हैं, और प्लस 2 हो जाता है, और यहाँ से आर तो 36 हो गया, 7 दूना 14, 32 14 कितना हो जाएगा 36/7, 36 इंटू आर है, 36 कैंसिल हो जाएगा, आर का मान हमारा कितना आ गया 7 आ गया, आर का मान 7 आ गया। तो पूछा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, अर्धवृत्त का सेमी ऑफ सर्किल कितना होगा। देखिए पेरीमीटर जो होता है पाई आर प्लस टू आर होता है, ठीक है, आपका पेरीमीटर हो गया। अब देखिए जो हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्किल होता है वो कितना होता है, पाई स्क्वायर बाई 2 होता है, वो कितना होता है पाई स्क्वायर बाई 2 होता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ से आर का मान कितना आया 7 आया है, तो 22/7 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये 11, ये 7 49, 11 गुणे 7 कितना जाएगा 77, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं है, कि जैसे कि दिया है कि अगर हम किसी भी सेम वायर को सेमी सर्किल के रूप में हम लोग रेडियस आर के द्वारा अगर हम लोग बेंड करते हैं, घुमाते हैं, तो पेरीमीटर आप वो होता है आपका वायर का, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और हम वायर को हम सर्किल पे, हमारे जो स्क्वायर है इसको हम सेमी सर्किल बताते हैं, तो इसका जो पेरीमीटर होता है उन दोनों का बराबर होगा, चेंज नहीं होगा, जो परिमाप होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का फॉर्मूला यूज करके यहाँ से आर का मान निकालेंगे, फिर जो सेमी सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करके यहाँ से आर जो है आपका जो एरिया होता है वहां से आर का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग एटलीस्ट 2 से 3 बार आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, जैसा कि कल के क्वेश्चन बताया था वॉल्यूम था, तो हम लोग 3 बार लिए थे, यहाँ पे क्या है एरिया है, एरिया है तो हम लोग 50% की वृद्धि की जाती है, तो प्लस का 50 प्लस का 50 प्लस का 50 गुणे 50/100, ये कितना जाएगा 100 50 50 100 50 50 125, 125 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, बस 50% बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है, क्या है एरिया है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का हो या किसी का भी त्रिज्या कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो पढ़ रहा है +50 गुणे 50/100, कल का जो मैंने फॉर्मूला बताया था x+y/100, इसलिए कहा जाता है डेली क्लास किया करो। जब क्लास डेली करोगे तो जो भी आपको कल के छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आता है वो पिछले क्लास में बता दिया जाता है, तो हर क्लास में बताया नहीं जाता है, तो आप लोग इससे ये होगा कि आप जब क्लास करेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आज के क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, अब आपके पास सेट 5 हो गया, 5 सेट अभी और हैं, 5 क्लासेज और होंगी, इसमें आपको 20-20 क्वेश्चन का सेट एक एक सेट कराया जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो जितने भी क्वेश्चन हैं
आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपको अगर ये महा पीडीएफ 3.0 परचेज करना है तो आप लोग इस नंबर से संपर्क करके 9795111812 पे आप लोग जाके इसको सब आप लोग परचेज कर सकते हैं। और 5 सेट मैंने सॉल्व करा दिया है और 5 सेट को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। सॉल्व करके फिर आप इस क्वेश्चन को लेके अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले 5 सेट अभी कराने हैं, इसमें 5 सेट और आपका होगा जो आप एक बार फिर जाकर अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा आप लोग वाईटी पे आकर देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।